हेलो एवरीवन। माय नेम इज आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। THSL FRTA का तो कंप्लीटली क्या बोलें, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इन दिस वीडियो एक रियलिटी चेक है कि आप क्या कर रहे हो एंड क्या डिमांड है। ठीक है, इन रियल आप क्या कर रहे हो और डिमांड क्या है, एंड क्या आप जो इस टाइम कर रहे हो क्या उससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। एक बार देखना वीडियो, वीडियो थोड़ा एंड तक देखना। ठीक है, इंफॉर्मेटिव की तो बात है ही, साथ में रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो एंड तक देखना। अगर आप सीजीएल देने वाले हो तो, अगर आप सीजीएल नहीं देने वाले हो तो आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सीएचएसएल देने वाले हो तो भी आपको कहीं ना कहीं देखना है, ये वीडियो एंड तक देखना। क्या डिमांड है एंड क्या प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा इस चीज को ओवरलुक करो एंड देखो, गो थ्रू हो इस चीज से। CHSL FRTA के लिए एक काफ़ी चंक जो है, अगर बोले 17 के जो हैं उन्होंने पेपर दिया था एंड दे आर वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट। एंड इसमें से कंप्लीट तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ बॉर्डर पे होंगे, कुछ होंगे, तो लगभग वो 7 से 10 हज़ार बच्चे हैं जो सीरियस एस्पिरेंट हैं। देखो, अगर आप पूरा देखो फॉर्म्स, आप एसएससी चाहे सीजीएल के देख लो, चाहे सीएचएसएल के देख लो, एंड इवन आप एमटीएस के भी देख लो। ठीक है, इन सारे एग्जाम में लगभग लगभग आप देखो 30 लाख, अगर मैं देखूं ओवरऑल तो 30 लाख फॉर्म्स फिल होते हैं। ठीक है, कुछ ओवरलैपिंग्स होती हैं एंड कुछ ही होते हैं जो सीजीएल ओरिएंटेड हैं, स्टेनो में स्टेनो ओरिएंटेड है। तो इस 30 लाख के बड़े चंक में सिर्फ जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो 1 लाख ही हैं, बाकी सब सिर्फ नाम के लिए हैं। अब आप खुद देखो, इस 30 लाख में जो पेपर देते हैं वो सिर्फ 14 लाख देते हैं, 12 लाख देते हैं। फॉर्म तो फिल बहुत हो जाता है लेकिन एग्जाम बहुत कम ही लोग देते हैं। एंड उसमें से जो क्वालिफाई होते हैं वो 1.2 लाख, 1.3 लाख। ये सीजीएल की बात कर रहा हूँ। सीएचएसएल में तो आप सिर्फ देखोगे कितना, 37 तो सीरियस एस्पिरेंट सिर्फ इतने हैं, 1 लाख से लेके 1.3 लाख तक। देखो आप, ठीक है, 1.5 लाख। तो आपके एक क्रीम लेयर है, उसमें से ये 10 हज़ार हैं जो अभी सीएचएसएल का वेट कर रहे हैं। तो सीएचएसएल के लिए हमने काफ़ी चीज़ें करी, इसको अभी थोड़ा इग्नोर करना। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, मेल किया था, मेल करवाया था, आप लोगों ने किया था। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ हमने ट्विटर कैंपेन किया था। अब एक रियलिटी चेक तो आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि आप सीजीएल के स्टूडेंट, जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक आपका रिजल्ट, आप एग्ज़ाम दे के आते हो, तब तक आप टीचर्स के हो। एंड एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया तो फिर टीचर्स से आपको मतलब नहीं है। फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब आपको टीचर देखेगा आपकी तरफ, एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो देखेगा, निगेटिव होगा तो फिर आपको एक उस वे में लेगा कि आप कहीं ना कहीं उनके इनकम का पार्ट बनोगे। ठीक है, तो कोर्स खरीदोगे, ये सारी चीजें। अब इस ट्विटर कैंपेन का आउटपुट क्या था? कुछ नहीं था, कंप्लीटली नेग्लिजिबल था। उनके पास जहां हम ये आवाज पहुंचाना चाहते थे वहां पे ये आवाज पहुंची या नहीं पहुंची ये हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने अपनी एंड से कोशिश करी, एंड इस कोशिश में सिर्फ एक ही टीचर थे टोटल, आभास सैनी सर, जिन्होंने वीडियो बनाया एंड शेयर किया। ट्विटर कैंपेन में ट्विटर ट्वीट किया या नहीं किया ये मुझे कंप्लीटली नहीं पता है। मैंने भेजा था सर को एंड वो सीन हुआ था, उसका रिस्पॉन्स ट्विटर पे हुआ होगा। ट्विटर पे मैंने इनकी प्रोफाइल नहीं विजिट करी, मैं ट्वीट करने पे बिजी था। ठीक है, ये 7 अगस्त को हुआ था ट्विटर कैंपेन, 11 बजे। और बाकी टीचर्स ने रिप्लाई तक नहीं किया, सिर्फ एक आभास सैनी सर ने ही रिप्लाई किया था एंड उसका वीडियो भी बनाया था। तो ये जेन्युइन टीचर भी हैं, मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे तरफ से तो ये काफ़ी अच्छे इंसान और काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं, दोनों मामलों में। ठीक है, ठीक है, बाकी टीचर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। परमार सर ऑब्वियस से है इसमें, परमार सर भी हैं। परमार सर का एक्चुअली क्या बोलूँ, इनका भी रिस्पॉन्स नहीं था कुछ। ठीक है, लीव वो चीज़। तो ये हमने एंड अपने एंड से कर लिया। अभी सीएचएसएल का अगर आप देखो तो सीजीएल
25 दिन में आ गया था पीपीएफ के बाद। जेई का भी 25 से 26 दिन में आ गया था। इवन स्टेनो रिवाइज्ड हुआ था लेकिन 41 डेज पे आ गया था। अब सीएचएसएल अगर आप देखो तो अभी चल रहा है पीपीएफ देने के बाद। आज 8 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आज इसमें 44th डेज हो गया है। अब कल संडे है तो 45th भी वहां होगा। 46 से अब आप देखो संडे सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, अच्छा 50th। अब इस गैप में आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट वीक सारे बोल रहे हैं एंड वही है, तुक्का है, तुक्का लग जाएगा। सोर्स सब अपने सबके सोर्स जो हैं वो हो गए हैं फेल, ठीक है। तो सोर्स तो किसी काम के रहे नहीं एंड अभी बस यही है कि तुक्का ही चल रहा है कि अब इस वीक तो आ ही जाएगा। तो डोंट नो, हम वेट नहीं करते हैं उसका, ठीक है। क्योंकि हमने एंड से अपनी सारी चीजें जो हमें एफर्ट्स करने थे सारे एफर्ट्स हमने दिए, ठीक है। जो एफर्ट्स करने थे वो हमने एफर्ट्स मारे, आपने मारे। अब टाइम ये है, मैंने एक पोल करवाया था इसको लेके कि एसएससी सीएचएसएल में अगर आप सेलेक्ट होते हो होने के बाद क्या करोगे आप। तो उस पोल में एज आप देख सकते हो 96 लोग हैं, जिनमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा सीएचएसएल सेलेक्ट होकर जिंदगी भर यही जॉब करनी है। उसके बाद थे मेन तो 76 थे, आप 79% है। एक 80% लोग ये बोल रहे हैं कि सीरियल देना है, डेडिकेटेड होकर जॉब सिक्योर करनी है। एंड एक ये था कि नहीं सीएचएसएल में सेलेक्ट होकर कुछ और करेंगे फर्दर, तो वो 19% है, वो लगभग ठीक है। तो आप ये रेशियो देखो, जो सीएचएसएल के बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, भाई लोग हमारे, सॉरी बच्चे मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, भाई लोग फ्रेंड्स, तो जो सीएचएसएल के हैं, ठीक है, जो सीएचएसएल के भाई हैं हमारे, तो उसमें 79% ऐसे हैं जो आगे सीरियल भी डेडिकेटेड होके देंगे एंड 20% में ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यही करेंगे एंड कुछ ऐसे हैं साथ में कुछ और भी करेंगे। तो भाई देखो सीरियल देना है, ठीक है। एंड कंपटीशन का लेवल मैं आपको एक बार बताता हूँ कि कंपटीशन का लेवल क्या है एंड हम अभी कर क्या रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ सीएचएसएल का एक बड़ा चंक कर क्या रहा है। मैं भी उसमें इंक्लूडेड था बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। कुछ दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं उसमें मैं लाइक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं कि वेट किस चीज का, रिजल्ट का। अब मान लो रिजल्ट आ गया, ठीक है। वैसे तो काफी टाइम हमने वेस्ट कर दिया है, ये बात आप एग्री करते हो एंड अगर एग्री करते हो तो कमेंट में इस चीज को बताओ कि हाँ भाई टाइम मेरा वेस्ट हुआ है। अगर टाइम वेस्ट हुआ है तो बताओ कि टाइम वेस्ट हुआ है रिजल्ट का वेट करते करते। तो टाइम वेस्ट हुआ है, आने वाले वीक भी हमको पता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, चीजें होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो वेस्ट किया है। अभी मान लो रिजल्ट इस वीक में आ जाता है, एक दूसरा ये भी है कि इस वीक में नहीं भी आएगा। अब ये तो पता नहीं है भाई, मेरा सोर्स नहीं है, जिनके सोर्स है वो बता रहे हैं नेक्स्ट वीक आएगा। तो वीक आएगा, आप सेलेक्ट हो गए तो आप इंजॉय करोगे, सेलेक्ट नहीं होगे तो आप सैड हो गए, ठीक है। तो अब जब इंजॉय करोगे तो भी आपका जो सीजीएल की प्रिपरेशन है कहीं ना कहीं बेकार होगी वो चीज। तो अब सेलेक्ट होने के बाद इंजॉय तो करना है, एक दिन दो दिन इंजॉय करना है, तो उसको अब ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो इतने दिन से टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं वीक बाय वीक, अब जो नहीं होंगे तो सबसे खराब तो इनके लिए ही है, जो चंक नहीं होगा सेलेक्ट। क्योंकि सेलेक्ट सिर्फ 3522 लोग होंगे, जो चंक सेलेक्ट नहीं होगा सबसे खराब उनके लिए है भाई। क्यों, इस चीज को समझो, क्यों है कि आप इधर सेलेक्ट नहीं हुए एंड जो आने वाला सीजीएल है आपकी तैयारी भी उस लेवल की नहीं है, तो आप बाहर हो रहे हो सीजीएल से भी, ठीक है। एंड जो सिलेक्ट होंगे वो तो सिलेक्ट सिक्योर हो ही जाएंगे एंड उनका सीजीएल अगर अच्छा भी नहीं गया तभी कहीं ना कहीं वो सिक्योर तो हो ही, अगले साल फिर सीजीएल ट्राई करेंगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस एक तरीका और है एंड वो तरीका क्या है कि देखो हमें नहीं पता है रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट आना हमें पता नहीं है तो अपना जो है वो शेड्यूल बनाओ, ये मैं बोल चुका हूं, ठीक है। एंड ये आप चीज समझो कि अगर आप ये बोलो कि नहीं मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं एंड ऑल चीजें हैं, रिजल्ट आ रहा है ये तो वो चीज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं। मेरे मार्क्स कितने, इन सारी चीजों का जवाब मैं रिजल्ट आने के बाद दे दूंगा, वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। अगर मैं होता हूं आई विल, सॉरी इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्टेड आई विल डिस्कस ऑल द थिंग एंड अगर नहीं होता हूं तब भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो शेड्यूल बनाओ, ठीक है। आपको सीरियल देना है, ये आपका प्राइमरी फोकस है।
तो टाइम आपने वेस्ट किया, आप डेडिकेटेड भी रहोगे तब भी। तो अगर आपने ये पोल में मुझे बताया है कि आप डेडिकेटली देना चाहते हो तो भाई आप मानो एंड करो। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि टिल द रिजल्ट, ठीक है, आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप बैठते हो, आपको रिजल्ट रिजल्ट दिखता है, ठीक है, मैं भी मानता हूं ये चीज क्योंकि मैं भी उसी लाइन में हूं। तो टिल द रिजल्ट अगर आपको लगता है कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है तो कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीजें हैं, आप कर लो, ठीक है। 4 सेक्शन है हमारा। पहला है जीएस, दूसरा है, ये कौन सा है भाई, छोड़ो, दूसरा है मैथ, तीसरा है रीजनिंग एंड चौथा है इंग्लिश। तो इसमें कुछ चीजें हैं आपको करनी है। पहला तो एक मॉक देना है डेली। उसके बाद आप चाहे टाइम वेस्ट करो चाहे जो करो, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ यूजफुल कर रहे हैं। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते हैं तो एट द एंड ऑफ द थिंग्स आप बहुत बेटर पर्सन होंगे, ठीक है। अगर आप इस चीजों को पॉजिटिवली ले रहे हैं तो, ठीक है। एंड अगर जो रिजल्ट डिले हो रहा है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ रिजल्ट ही डिले हो रहा है। एसएससी इस समय डिले चल ही रही है। आप ये चीज देखो कि एग्जाम के डेट्स नहीं रिलीज हुए, क्यों? क्योंकि एसएससी बिजी है एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब वो हमें नहीं पता है क्या चल रही है, लेकिन चल रही है। आपको पता है कि एग्जाम अब तक स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, अभी इवन डेट नहीं मिला है। तो चीजें डिले चल रही है, एसएससी डिले चल रही है, सिर्फ रिजल्ट डिले नहीं चल रहा है। तो रिजल्ट कभी भी आएगा, हम उसके लिए वेट अब नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम होता है वेट करने का, एक लिमिट होता है एंड वो लिमिट अभी ओवर हो चुकी है, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है भाई मेरे, समझो, ठीक है। तो मैथ में आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, ये मस्ट टू डू है, आपको डेली करना है। एंड आप एक सेक्शनल मॉक दोगे इसमें। एंड रीजनिंग में आप कुछ मत करो अभी, क्योंकि आप मॉक दोगे, इसमें आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इंग्लिश में आप लगभग 1 आवर का वो कैप सेशन डाल दो, एंड साथ में इंग्लिश माध्यम का, उसको क्या बोलते हैं ब्रो, एडिटोरियल, एडिटोरियल अटेम्प्ट करो। एंड इसमें मैं एक हाईली रिकमेंड करूंगा, निमिषा, निमिषा मैम करवाती हैं डेली वीडियो। तो आप ये करो या ये करो, एक चीज करो। तो अगर आप यहाँ पे दे रहे हो 1.5 आवर या फिर 2 आवर, यहाँ पे दे रहे हो 1, ठीक है, एंड जीएस में भी एक दे दो, तो 2, एक 3, एक 4 और एक 5, एंड आप 1 घंटा एनालिसिस ले लो। 6 घंटे आप पढ़ाई करो डेली। ये आप एटलीस्ट ये रहेगा कि आप बेटर पर्सन हो रहे हो एंड एड ऑन कर रहे हो अपने सीजीएल की तैयारी में, आप पीछे नहीं जा रहे हो। आप लड़ाई में कहीं ना कहीं लाई करोगे। एंड इस जीएस में आप एक चैप्टर पकड़ो, उसको रिवीजन करो एंड ये करते रहो। अब रिजल्ट जब तक नहीं आता है, जब तक आपका मन नहीं लगता है, एंड जब आपका मन लगने लगेगा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डेडिकेटली आप तैयारी स्टार्ट कर देना। टिल देन आपको ये चीजें जरूर करनी है। एंड ये चीजें मैं उनके लिए भी बता रहा हूं जो सीजीएल एग्जाम का डेट नहीं आया है, उनके लिए भी है, सेम है। आप सीजीएल के एग्जाम डेट के लिए आप ढीले पड़ रहे हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, हम सीएचएसएल रिजल्ट के लिए वो चीज कर रहे हैं। तो सिचुएशन एंड फीलिंग एंड फ्रस्ट्रेशन दोनों सेम ही है, बस हमारे जो टॉपिक्स हैं वो अलग हैं। हम सीएचएसएल के लिए हैं, आप सीजीएल एग्जाम डेट के लिए हैं। आपका कहना है कि जब डेट आउट होगा हम पढ़ाई तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई तब स्टार्ट करना। बट टिल देन इट्स रिक्वेस्ट एज अ ब्रदर, मैं ये कहता हूं कि आप ये 6 घंटे की पढ़ाई जरूर करो। चार चैप सॉरी 4 जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सब पे 1-1 घंटा दो, एक आप मॉक पे दो एंड एक आप इसके एनालिसिस पे दो। आप कहीं ना कहीं बेटर होगे, ठीक है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। 6 घंटा इज नॉट अ बिग डील। अगर आप इतना देते हो तो आप लड़ाई में आओगे, ठीक है। ये एक भाई होने के नाते मैंने आपसे ये चीजें शेयर करी, एंड मुझे आज लग रहा था कि मैं ये चीज करूं। मॉर्निंग में मैंने डाल दिया था पोल अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर लो। एक चीज सिंपल है कि उस टेलीग्राम में सिर्फ काम की चीजें पढ़ती है, एंड अभी सिर्फ सीजीएल सीएचएसएल ओरिएंटेड ही चीजें पढ़ रही हैं, एमटीएस सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड, ठीक है। एंड वहां आपका चैट बॉक्स ओपन है मेरे लिए,
तो आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आप वहां पे करो एंड आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको रिप्लाई उधर दूंगा एंड जो मेरे से बेटर हो पाएगा वो चीजें मैं करूंगा। ठीक है। जो ट्विटर कैंपेन, एक चीज और, जो ट्विटर कैंपेन हुआ था, ठीक है, वो मैंने वैसे बाय द वे मैंने बताया था, ये मैंने अपने एंड से नहीं किया, ये आप लोग के कहने से किया था। ठीक है। तो इसका अगर थोड़ा बहुत आई डोंट नो कि असर हुआ है नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ भी है तो उसका पूरा क्रेडिट हमारे भाई लोग को जाता है। ठीक है, जितने लोगों ने भी मुझे मैसेज वगैरह किए थे एंड उसको कुछ चीजें फैलाई थी। ठीक है। सबसे पहली चीज अभी तक मैंने जो बोला हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। अगर ये बोल रहा हूँ भाई तो ये मेरा, समझ जाओ कि ये तो नीड है ना मुझे, ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचना है तो मेरा बेस वैसा होना चाहिए ना कि लोग उस चीज को समझे। अभी ट्विटर कैंपेन वाली बात थी, देखो मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर अगर 50K के स्टेज पे होता तब भी सारे टीचर्स, मैं सच बता रहा हूँ, सारे टीचर्स जो हैं वो रिप्लाई करते। तो मैं भी कहीं ना कहीं आप में से ही हूँ। ठीक है। जैसा फील आप कर रहे हैं वैसा मैं भी कर रहा हूँ, तो अगर ये चीज होती कि हाँ बेस अच्छा होता तो सारे टीचर्स रिप्लाई करते हैं, ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं बड़ा होता। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आप में से ही एक मैं हूं, तो इसको बड़ा बनाओ एंड मैं हमेशा जब तक ये चैनल है, ठीक है, मैं आपके साथ हूं एंड आपकी बातें ही यहाँ प्रेजेंट करी जाएंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वही प्रेजेंट करे जाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो एंड वो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है। ये मेरे तरफ से एंड है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।